दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्टोपिया पर। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो कहेगा कि उसे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने पसंदीदा लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है। इसलिए हर कोई पैसा कमाने की जद्दोजहद में पड़ा हुआ है, और इसी पैसा कमाने की रेस में कुछ लोग इतने आगे निकल गए कि हम कल्पना भी नहीं लगा सकते। उनके पास इतना पैसा है कि वो कई देशों को बिठा कर खिला सकते हैं। उनके पास अरबों करोड़ों की धन दौलत है, और आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों के बारे में बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में आपको पता चलेगा कि ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। एकमात्र करोड़पति है जिन्होंने दूसरों को विपरीत इंटरनेट कनेक्शन फ्री में दिया, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्लूटूथ के लिए भी पैसा वसूलते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म यमन में हुआ था, और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि निजी क्षेत्र का उद्यान है जिसमें जियो प्लेटफॉर्म जैसी टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी शामिल है, जिसने सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक फ्री में इंटरनेट कनेक्शन देकर बाजार में प्रवेश किया। उनका बिजनेस कई अलग अलग विभागों में फैला हुआ है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग ऑयल, गैस, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया। अंबानी का नेटवर्थ $83.5 बिलियन है, जिससे उन्होंने एंटोलिया का निर्माण किया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घरों में से एक है, जिसकी कीमत $2 बिलियन है, जिसमें 27 मंजिल है, 3 हेलीपैड है, 9 एलिवेटर है, 50 सीटर थिएटर है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, और यहाँ तक कि विशेष कमरा है जिसमें स्नोफ्लेक्स बनता है। 9वें नंबर में है लैरी पेज। दोस्तों, क्या जानते हैं कि लैरी पेज ने अपना भाग्य कैसे बना है? इस प्रक्रिया में गूगल का विकास शामिल है, जो कि पहले बैकअप के रूप में जाना जाता था, जो कि 92% बाजार हिस्से के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही गूगल एडवर्टाइज का विकास हुआ, और गूगल ने यूट्यूब को भी खरीदा। अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, वहाँ पर लैरी पेज 2019 तक सीईओ थे, लेकिन आज भी शेयर्स के मालिक हैं। पेज का नेटवर्थ $88.8 बिलियन है, जो कि काफ़ी पैसा 4 प्राइवेट आइलैंड खरीदने के लिए। उन्होंने अपना पैसा प्लैनेटरी रिसोर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि माइनिंग कंपनी है, और ओपेनर, जो कि उड़ने वाली कार को डेवलप करने में दिलचस्पी रखती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पेज कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमा पाएंगे? जरूर कमेंट कीजिए। 8वें नंबर पर स्टीव बर्नर। स्टीव 2000 से 2014 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, और वर्तमान में 4% शेयर्स के मालिक हैं, जो उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाता है। उनका नेटवर्थ $89.4 बिलियन है। मज़ेदार बात यह है कि उनका सीईओ के रूप में उनका समय इतना भयानक था कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स 36% गिर गए, जबकि एप्पल के शेयर्स 2000% बढ़ गए। स्काइप को उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट टचस्क्रीन बिजनेस में एप्पल और अल्फ़ाबेट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाया, और विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एंड्रॉयड या iOS जितना पॉपुलर नहीं हुआ। हाल में इतने खराब ऑफिसर थे कि जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स बढ़ गए, क्योंकि इन्वेस्टर खुश हो गए थे। पर बर्नर के बटुए पर कोई असर नहीं पड़ा। बर्नर ने एनबीए टीम लॉस एंजल्स क्लिपर्स को $2 बिलियन में खरीद लिया। तो देखिए दोस्तों, आप किसी कंपनी को डुबाकर भी अमीर बन सकते हैं। 7वें नंबर पर कार्लोस स्लिम। दोस्तों, क्या जानते हैं कि मेक्सिको के सबसे अमीर इंसान ने अपना भाग्य स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरुआत करके बदला था। उन्होंने अपने प्रॉफिट से कार्सो ग्रुप की नींव रखी, जो कि इंडस्ट्री, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जानी जाती है। 1990 में उन्होंने मेक्सिको के एकमात्र फ़ोन कंपनी टेलमेक्स को खरीदा, जो उस समय गवर्नमेंट के हाथ में था। इन सबको मिलाकर उनके पास $90.5 बिलियन की कुल संपत्ति है, और यही पैसा वो दूसरों बिजनेसों में लगाते हैं। उन्होंने प्लाजा कार्सन का निर्माण का ऑर्डर दिया, जो कि रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है जिसमें शॉपिंग सेंटर और रेसिडेंशियल एरिया है, और वहाँ पर उन्होंने सुमा म्यूजियम के 3 में से एक हेडक्वार्टर्स को बनाया है, जहाँ 60,000 से भी ज़्यादा आर्ट पीसेस है, जिसमें से कई प्री हिस्टोरिक आर्ट है और पेंटिंग्स है एल ग्रेको और वैन गैग द्वारा। 6ठे नंबर पर है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को दुनिया का जाना माना इन्वेस्टर माना जाता है। वो इतने सफल है कि उनके शेयर्स के इन्वेस्टमेंट को कई लोगों द्वारा बारीकी से देखा जाता है, और कई इकोनॉमिक न्यूज़ में भी हेडलाइन बनता है। बफेट बर्कशायर हैथवे के मालिक है, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है। लेकिन जब बफेट ने शेयर्स के माध्यम से इसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में चला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसा कुछ भी कर सकता है। बफेट के शेयर्स कई कंपनी में हैं, जैसे कि एप्पल, ड्यूरासेल, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला। हालांकि उनके पास $105 बिलियन का धन दौलत है, और वो काफ़ी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते। वो एक ही घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 7 साल पहले खरीदा था। अभी तक उन्होंने $49 बिलियन की संपत्ति बिल गेट्स के चैरिटी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया है, और अपनी संपत्ति की 99% धन दौलत को फिलैंथ्रोपिक वर्क में देने का वादा किया है।
पाँचवें नंबर पर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का फॉर्चून MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपनी मैन्युफैक्चरर्स को बेचकर बना है और मैक ऑपरेटर के काफ़ी फीचर को कॉपी करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। इनके पास $115 बिलियन की कुल संपत्ति है, जिसके बदौलत उन्होंने काफ़ी महंगी चीज़ें खरीद रखी है, जैसे कि ओरिजिनल लियोनार्डो दा विंची की मैन्युस्क्रिप्ट और विंस्लोस हैमर की पेंटिंग, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। बिल गेट्स अमेरिका के सबसे बड़े फार्मलैंड के मालिक हैं। गेट्स गिविंग प्लेज इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, जिसमें कई बिलियनर्स ने अपने संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान करने का वादा किया है और उन्होंने पहले ही इस फाउंडेशन को $59 मिलियन दान कर दिया है, जिसकी स्थापना उन्होंने अपनी एक्स वाइफ मेलिंडा के साथ की थी, जो कि उनसे 2021 में अलग हो गई थी। इस फाउंडेशन ने गरीब बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ भी टाई अप किया है। चौथे नंबर पर है लैरी एलिसन। लैरी के पास $138.3 बिलियन की कुल संपत्ति, जो कि एयरटेल कंपनी के 35% शेयर्स के मालिक है, जो दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो डाटाबेस मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती। और ये सब तब शुरू हुआ जब उन्हें CIA द्वारा एक डाटाबेस बनाने के लिए परमिशन दिया गया था, जो कि बाद में जाकर उनका प्रमुख प्रोडक्ट बन गया। लैरी ने अपने संपत्ति से लानाई को खरीदा है, जो कि हवाई में एक आइलैंड है, जिसकी कीमत $300 मिलियन है। उनके पास कई महंगी गाड़ी है, जैसे मैकलेन F1 और Audi R8 और कई लग्जरी प्लेन्स भी हैं। और इन सब के साथ साथ वो याच के भी फैन हैं, इसलिए उनके बेड़ी की कीमत $1 बिलियन है। और यदि आप एक नाव को दूसरे के पीछे रखते हुए जाएंगे तो 2600 फीट लंबे लाइन बनाएंगे। लैरी को टेनिस काफ़ी पसंद, इसलिए उन्होंने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट को $72 मिलियन में खरीद लिया है। दोस्तों, ये ऐसी कोई चीज़ है जो लैरी नहीं खरीद सकते। तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने 1998 में अमेजोन की स्थापना की, लेकिन आज वो 10% से भी कम के मालिक हैं। बेजोस दूसरे इंसान थे बिल गेट्स के बाद जिनके पास $100 बिलियन का नेटवर्क था। जब उन्होंने 2019 में अपने पत्नी मैकेजी को तलाक दिया, तभी से वो सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने अमेजोन के 4% शेयर्स को अपनी पत्नी को दे दी, जिसकी कीमत $19.5 बिलियन है, जो कि इतिहास के सबसे बड़े तलाक में से एक थे, जिसके होने की वजह लगता है कि बेजोस और टीवी होस्ट लॉरेंस फंसेस के बीच रिलेशनशिप था। महामारी के समय अमेजोन के शेयर्स की कीमत बढ़ गई, जिसके बदौलत आज उनका नेटवर्क $146.9 बिलियन है। बेजोस द वाशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं, जो कि एरोस्पेस कंपनी है और रॉकेट विकसित करने के लिए जानी जाती है, और इसी से उन्होंने 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। दूसरे नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड क्रिस्टियन कंपनी के मालिक है, जो उन्होंने खरीदा जब उन्हें अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉरेजन भी मिला, और यहाँ से उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में प्रवेश किया। उन्होंने फिर लुइस व्हिटन मोट हेनेसी को खरीदा, जिसमें काफ़ी लग्जरी ब्रांड है, जैसे कि गिवेनकिन बल्गरी। 2021 में उन्होंने अमेरिकन ज्वेलर टिफिनी कंपनी को खरीदा, जहाँ पर ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज की फिल्मिंग हुई थी, जो कि इतिहास में किसी भी लग्जरी ब्रांड को लेकर सबसे बड़ा एक्विजिशन था, जिसकी कीमत $15.8 बिलियन था। उनका नेटवर्क $216 बिलियन है। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो रुके नहीं। 2019 में उन्होंने बेलमार्ट लग्जरी होटल ग्रुप को खरीदा, जिसमें ट्रेन्स एंड रिवर क्रूसेस है, जिसकी कीमत $3.2 बिलियन है। तो पहले नंबर पे है एलन मस्क। मस्क एक कंपनी बेचते ताकि दूसरा कंपनी खरीद सके। उन्होंने XCOM डेवलप करने के लिए अपना जिप्टो प्रोग्राम बेचा, जो कि बाद में पेपल बन गया, जिसे उन्होंने eBay को बेच दिया। इन्हीं पैसे से वो टेस्ला के डायरेक्टर बने। वर्तमान में मस्क टेस्ला के 23% शेयर्स के मालिक है, जो उन्हें $219.1 बिलियन की संपत्ति का मालिक बनाता है। मस्क SpaceX के फाउंडर है, जो कि स्पेस रॉकेट कंपनी है। काफ़ी पैसा होते हुए मस्क सीधे साधे और काफ़ी हद तक कंजूस है। 2021 में उन्होंने अपने सारे घर को बेच दिया। उनके 70 मिलियन की प्राइवेट जेट शायद फिलहाल में उनकी सबसे महंगी चीज़ होगी। 2022 के अंत में उन्होंने $44 बिलियन से ट्विटर को खरीदा। ट्विटर के मालिक बनने के बाद ट्विटर को मोनिटाइज करने के उन्हें ये सभी प्रयास अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। ये उनका एकमात्र इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो कि कोई रिटर्न न दे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो उनकी दशा उन्हीं की दोस्त जुकरबर्ग जैसे हो सकती है, जो कि फिलहाल में दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में नहीं है।